हेलो गाइस, नेट पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरस्तु। अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है, जबकि फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर कौन था? प्लेटो। बट ये अरस्तु के आइडियाज़ की प्रभावशीलता है, उसके आइडियाज़ का रेलिवेंस है टू द पॉलिटिक्स कि उसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, ना कि प्लेटो को। प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी बोला जाता है। अरस्तु का जो जन्म है वो 384 BCE स्टाजीना में होता है। स्टाजीना में, ये नॉर्दर्न ग्रीक में लोकेटेड था उस टाइम पे। नॉर्दर्न ग्रीक में स्टाजीरा में अरस्तु का जन्म होता है। इनके जो फादर थे वो एक फिजिशियन थे, किंग के यहाँ पे जॉब करते थे, एज ए फिजिशियन की जॉब करते थे। बट इनके फादर का अरस्तु के चाइल्डहुड में ही उनके फादर की डेथ हो गई थी, इसलिए अरस्तु का जो पालन पोषण है वो एक गार्जियन ने किया था। और अरस्तु को प्लेटो की एकेडमी का ब्रेन कहा जाता था। जैसे कि आपको पता है कि प्लेटो ने एकेडमी की स्थापना की थी बाय प्लेटो, ठीक है। तो और अरस्तु जो था वो प्लेटो का शिष्य था, क्योंकि ये प्लेटो की जो एकेडमी थी उसमें अरस्तु पढ़ा था। अरस्तु ने लगभग 17 साल की उम्र में, 17 ईयर्स का जब अरस्तु था, तब उसने प्लेटो की एकेडमी में एडमिशन लिया था, प्लेटो की एकेडमी में गया था। और लगभग 20 ईयर्स तक, अप टू 37 ईयर्स तक जो अरस्तु था वो प्लेटो की एकेडमी में था। यानी कि प्लेटो की एकेडमी में सबसे ज़्यादा टाइम तक रहने वाला जो शिष्य था और सबसे जो बेस्ट जो शिष्य था, जिसको प्लेटो भी ब्रेन कहता था अपनी एकेडमी का, वो अरस्तु था। और अरस्तु ने प्लेटो के आइडियाज़ को वहाँ पे डिटेल में पढ़ा, और प्लेटो के आइडियाज़ में क्या कुछ कमियाँ रह गई, क्या कुछ इररेलेवेंट लगा अरस्तु को, उसको रिफॉर्म करने के उसमें कंटेक्स्ट में अरस्तु ने प्लेटो के बहुत सारे आइडियाज़ को चेंज किया है और बहुत सारे आइडियाज़ को निगेट भी किया है उसके स्थान पर। जैसे प्लेटो रूल ऑफ फिलोसोफर किंग की बात कर रहा है, वहीं अरस्तु रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है। तो इस तरह से प्लेटो के आइडियाज़ को पढ़ते पढ़ते, प्लेटो की एकेडमी रहते रहते अरस्तु ने इतना ज्ञान अर्जित कर लिया कि उसे लगने लगा कि कहीं ना कहीं प्लेटो के जो आइडियाज़ हैं वो कुछ हद तक इररेलेवेंट हैं, उनको चेंज करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कि अरस्तु पर जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा प्लेटो का ही पड़ता है, और प्लेटो के आइडियाज़ को चेंज करने के चक्कर में ही वो अपनी थ्योरीज देता है। सेकेंडली हम बात करते हैं कि अगर अरस्तु के आइडियाज़ की अगर हम बात करें तो अरस्तु ने इतने ब्रॉड विषयों पर अपने आइडियाज़ दिए हैं। रेयरली कोई ऐसा डिसिप्लिन रहता है जिसके बारे में अरस्तु ने ना बोला हो, ठीक है। तो अरस्तु के आइडियाज़ में इतना कॉम्प्रिहेंसिव, इतना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें बहुत सारे डिसिप्लिन्स की, इसलिए इसको कई डिसिप्लिन्स का फादर बोला जाता है। कई डिसिप्लिन्स में, कई ब्रांचेस का जो फाउंडेशन है वो अरस्तु ने लेट डाउन की है। अगर अरस्तु पर बात करें तो अरस्तु को मेंटर कहा जाता है किसका? अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट का मेंटर कहा जाता है अरस्तु को, क्योंकि अरस्तु को अलेक्जेंडर के जो फादर थे फिलिप सेकंड जो मैसेडोनियन एम्पायर से बिलोंग करते थे, इन्होंने अरस्तु को हायर किया। फिलिप सेकंड ने अरस्तु को हायर किया कि इनका जो फिलिप का जो बेटा था अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो लगभग 16 साल की उम्र तक अरस्तु का स्टूडेंट बन के रहा। अरस्तु ने उसको गाइड किया, उसको मेंटर किया कि वर्ल्ड को कैसे कनकर किया जा सकता है, कैसे विश्व को जीता जा सकता है, एक शासन कैसे करना चाहिए शासक को। ये सारी बातें अलेक्जेंडर को अरस्तु के द्वारा ही बताई गई। जहाँ तक अरस्तु के प्रभाव की बात है तो अरस्तु ने जूडो इस्लामिक फिलोसॉफी, कैथोलिक चर्च की स्कॉलस्टिक ट्रेडिशन है, उसको भी प्रभावित किया। अरस्तु को मेडाविल जो थिंकर्स है, मेडाविल इस्लामिक थिंकर है, मुस्लिम थिंकर है, वो अरस्तु को फर्स्ट टीचर बोलते हैं। मेडाविल मुस्लिम थिंकर जो है वो अरस्तु को फर्स्ट टीचर बोलते हैं, द फर्स्ट टीचर, यानी कि पहला अध्यापक। वहीं जो सेंट अगस्टाइन है, सेंट अगस्टाइन का नाम आपने सुना होगा,
या इसको हम आने वाले वीडियोस में इसको डिटेल से करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो सेंट अगस्टाइन इसको द फिलोसोफर बोलते हैं, द फिलोसोफर। वहीं दांते भी एक थिंकर हैं, वो इसको कहते हैं द मास्टर ऑफ हु नो। यानी कि जिनको ज्ञान है, जो जानते हैं, जिनको नॉलेज है, उन सब का मास्टर कौन है? अरस्तु है। यानी कि अरस्तु के आइडियाज इतने प्रोफाउंड हैं, इतने इफेक्टिव हैं, इतने कॉम्प्रिहेंसिव हैं कि वह सब के आइडियाज़ को डोमिनेट करते हैं। इसलिए इसको दांते ने इसको मास्टर ऑफ ऑल दोज हु नो ये कहा है। अगर अरस्तु के इम्पोर्टेंट बुक्स की बात करें तो अरस्तु ने बहुत सारी बुक्स लिखी है, जैसे निकोमेनियन एथिक्स है, पॉलिटिक्स है, मेटाफिजिक्स है, पोएटिक्स है, रिटोरिक है। यानी कि ऑलमोस्ट काफ़ी विषयों पे अरस्तु ने बुक्स अपनी लिखी हैं। तो ये जो बुक्स हैं अरस्तु की, हमारे पर्सपेक्टिव से, पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से इसकी जो पुस्तक है द पॉलिटिक्स, वो बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। अगर अरस्तु का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देखें कि अरस्तु का नॉलेज के प्रति, ओवरऑल ज्ञान के प्रति, सभी डिसिप्लिन्स के प्रति अरस्तु का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो हम देखते हैं कि ऐसा रेयरली कोई डिसिप्लिन है जिसके बारे में अरस्तु ने ना बोला हो। जैसे देखते हैं लॉजिक का जो ओरिजिन है या लॉजिक के आइडियाज़ की जो फाउंडेशन है वो अरस्तु के आइडियाज़ में हमें देखने को मिलती है। एक आप फर्स्ट पेपर में देखते होंगे, जो हमारा पेपर फर्स्ट आता है उसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, सिलोलिज्म जिनको बोलते हैं, सिलोलिज्म देखा होगा ना क्वेश्चन जैसे आते हैं, ऑल कैट्स आर डॉग, है ना, और ऑल डॉग्स आर मैड, इस तरह से, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना। तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या होता है कि जो जितने भी कैट हैं वो डॉग हैं और ऑल डॉग्स आर मैड, तो इसका मतलब ऑल कैट्स आर मैड, ये हमारा कंक्लूजन निकल जाएगा। तो इस तरह की जो फाउंडेशन लेड की गई आइडियाज़ में, वो किसके में? अरस्तु के आइडियाज़ में लेड की गई। अरस्तु ने बेसिकली कहा है कि जितना भी साइंस है, जितने भी साइंस है, वो उसको 3 पार्ट्स में अरस्तु ने डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं 3 पार्ट? एक तो है प्रैक्टिकल साइंस, प्रैक्टिकल साइंस वो आज वाली प्रैक्टिकल नहीं, अरस्तु के आइडियाज़ में प्रैक्टिकल साइंस क्या है? एक है पोएटिक साइंस, एक क्या है? थ्योरेटिकल साइंस, थ्योरेटिकल साइंस। ये 3 पार्ट है साइंस के। तो प्रैक्टिकल साइंस में तो पॉलिटिक्स और एथिक्स को रखता है, पॉलिटिक्स एंड एथिक्स। और जो पोएटिक्स साइंस है उसमें जैसे ड्रामा है, पोएट्स हैं, पोएम है, इस तरह से उनको रखता है, पोएम्स वगैरह को। फाइन आर्ट है, फाइन आर्ट। और जो थ्योरेटिकल साइंस है, थ्योरेटिकल साइंस में जो अरस्तु है वो रखता है जैसे फिजिक्स है, बायोलॉजी है और मेटाफिजिक्स है, लॉजिक है, इन सब को वो यहाँ पे रखता है। इसमें भी प्लेटो का बहुत सारा अरस्तु का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। जैसे फिजिक्स में जो आज का जो हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, लॉ ऑफ मोशन है, जिसको इसाक न्यूटन ने प्रतिपादित किया लेटर ऑन, वो अरस्तु के आइडियाज़ पे बिल्टअप है। अरस्तु ने मैटर के बारे में बताया कि 5 टाइप के मैटर होते हैं। अरस्तु ने मोशन के बारे में बताया कि 2 टाइप के मोशन होते हैं। अरस्तु ने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको भी क्लासीफाई किया है बायोलॉजी के अंतर्गत, सिलोलिज्म में को फाउंड किया है लॉजिक के अंतर्गत। और पॉलिटिक्स में इसका देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप है, कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी है, थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन है। बहुत सारे आइडियाज़ यहाँ पे भी अरस्तु ने प्रतिपादित किए हैं। अरस्तु के एथिक्स की कंसेप्ट है, एथिक्स में वो कहता है कि जो गोल्डन मीन है दैट इज़ बेस्ट, यानी कि जो मध्यम वर्ग का जो शासन है वो बेस्ट है। यानी कि वहाँ पे एथिक्स को और पॉलिटिक्स को मिक्सअप किया है। किसने? अरस्तु ने मिक्सअप किया। यानी कि इसके आइडियाज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी रेलिवेंट है इस कंटेक्स्ट में भी। आगे हम बात करते हैं कि ओवरऑल अरस्तु की जो मैथडोलॉजी है वो क्या है।
जो फैक्ट है वो ये है कि अरस्तु की ओवरऑल मेथडोलॉजी के कारण ही अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है, क्योंकि अरस्तु से पहले प्लेटो ने जिस मेथडोलॉजी का यूज किया था वो क्या थी, डिडक्टिव मेथडोलॉजी थी। डिडक्टिव मेथडोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, डिडक्टिव मेथड था। ये क्या था, जर्नल टू पर्टिकुलर। एरिस्टोटल पर्टिकुलर टू जर्नल, जिसको इंडक्टिव मेथड बोलते हैं, इंडक्टिव मेथड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे एक समग्र है, ये समग्र है, इसमें 10 यूनिट हैं, ये 10 यूनिट होगी, तो अरस्तु के मेथड्स के अनुसार क्या होगा, हम इसको भी इंडिविजुअली पढ़ेंगे, इसको भी इंडिविजुअली, इसको भी, यानी कि 10 की 10 यूनिट्स को हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हम गेन करेंगे। और जब हम इन 10 यूनिट्स को इंडिविजुअली पढ़ लेंगे तो इन 10 यूनिट्स के जो जर्नल फीचर्स हैं हम उनको नोट डाउन करेंगे और दैट विल बी आवर कंक्लूजन, और उसके बेसिस पे हम इन 10 यूनिट्स के जो फीचर्स हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे। यानी कि हम यहाँ पे काफ़ी डिटेल स्टडी कर रहे हैं, हम यहाँ पे एवरी यूनिट्स को डिटेल में पढ़ रहे हैं और उसकी स्टडी के बाद हम कुछ कंक्लूजन पे, कुछ निष्कर्ष पे अराइव कर रहे हैं। तो अरस्तु की जो मेथडोलॉजी है वो इंडक्टिव मेथड है, इसके साथ साथ इसकी जो अप्रोच है एम्पेरिकल अप्रोच है, अनुभवात्मक पद्धति। ठीक है, ये क्या होता है कि ये अनुभव के आधार पर, ये अपनी स्पेकुलेशन नहीं कर रहा, अपने आइडियाज़ के आधार पर नहीं लिख रहा, बल्कि अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर अरस्तु लिख रहा है, जिसमें तथ्यों को ऑब्जर्व किया जाता है, अवलोकन किया जाता है, तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है और उसके बाद रिजल्ट्स तैयार किए जाते हैं। तो अरस्तु की एम्पेरिकल अप्रोच के कारण और इसकी इंडक्टिव मेथडोलॉजी के कारण ही अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। अरस्तु के जो की आइडियाज़ हैं पॉलिटिक्स के संदर्भ में, तो इसकी कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप है, इसकी कंसेप्ट ऑफ स्लेवरी है, इसका सिटीजनशिप का डॉक्ट्रिन है, इसका क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका रूल ऑफ लॉ की कंसेप्ट है, जिसके बारे में हम इंडिविजुअल वीडियो में डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। इन शॉर्ट, अरस्तु का जो कंट्रीब्यूशन है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसॉफी को, वो रेयर कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए इसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे भी बने रहिए इस चैनल पर और वीडियोज़ के लिए।